देखिए, बृहस्पति के राजयोग कैसे बनते हैं और उनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये जानने के पहले ये समझना जरूरी है कि बृहस्पति की जीवन में भूमिका क्या है। बृहस्पति नवग्रहों में गुरु और मंत्री माने जाते हैं। ये ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है। बृहस्पति के पास दो राशियां हैं, धनु और मीन राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, इसीलिए कर्क राशि बृहस्पति की अत्यंत प्रिय राशि है। बृहस्पति की वजह से जीवन में ज्ञान और विद्या का वरदान मिलता है। व्यक्ति ज्ञानी होता है और विद्वान होता है। बृहस्पति अगर आपका अच्छा है तो ये दैवीय कृपा की, ईश्वर के कृपा की सूचना देता है। अगर बृहस्पति कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति महान बन सकता है। बाकी राजयोगों में महान बनने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर बृहस्पति राजयोग दे दे तो व्यक्ति महान बन जाता है। केवल बृहस्पति का एकमात्र राजयोग भी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। यानी अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का एक भी राजयोग है तो आप जीवन में साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, जीवन में विशेष उन्नति जरूर करेंगे। देखिए, बृहस्पति के जिस राजयोग को हम सबसे बड़ा राजयोग कहते हैं, बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त जो राजयोग है उसका नाम है हंस योग। ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। कैसे बनता है? बृहस्पति जब कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में होते हैं तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। लेकिन इसके लिए बृहस्पति लग्न से केंद्र में होने चाहिए। यानी आपकी कुंडली में केंद्र में अगर 4, 9 या 12 नंबर लिखा है और उसमें बृहस्पति बैठे हैं तो कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस योग हो तो व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है और ऐसे लोगों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिलता है। ऐसे लोग राजनीति, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ऐसा देखा गया है। धार्मिकता तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा इनके ऊपर आम तौर पर ईश्वर की विशेष कृपा पाई जाती है। इन्हें हमेशा अहंकार से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को जरूरत से ज्यादा खाने की आदत लग जाती है, तो खाने की आदत पर भी इनका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। बृहस्पति का दूसरा राजयोग भी बहुत बड़ा राजयोग है और इसे कहते हैं गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग बन जाता है। गुरु और चंद्रमा परस्पर केंद्र में होंगे, कुंडली में गज केसरी योग बनेगा। ये योग सामान्य व्यक्ति को भी जीवन में विशिष्ट बना देता है, विशेष बना देता है। ये योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में विशेष प्रभावशाली होता है। इस योग वाले लोग शासन में और राजनीति में
विशेष सफल होते हैं, बहुत सारा नाम और यश जीवन में अर्जित करते हैं। ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं बहुत सफल होते हैं और नाम यश तो खैर इनको जीवन में बहुत मिलता है। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है तो भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो गजकेसरी योग के शुभ परिणाम, शुभ फायदे आपको जरूर प्राप्त होंगे। और कुंडली दिखा लीजिए, अपनी परामर्श ले लीजिए। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो पीला पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। बृहस्पति का जो तीसरा राजयोग है वो दरअसल बृहस्पति की एक विशेष स्थिति है। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति। अगर बृहस्पति केंद्र में विद्यमान है तो यह भी एक तरह का राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माने जाते हैं। उसमें भी अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाएं तो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है, या केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति भी कुंडली की तमाम बाधाओं को दूर करता है। लग्न में बृहस्पति बैठा हो, पाप ग्रह से प्रभावित ना हो तो ये आपकी आयु लंबी कर देगा और आपको ज्ञानी बना देगा। देखिए, मकर में बृहस्पति अगर बैठा है तो उतना शुभ प्रभाव नहीं होगा, होगा तो जरूर लेकिन उतना ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं होगा, थोड़े शुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। अगर आपकी कुंडली के केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। साथ ही अगर नियमित रूप से आप तिलक लगा सकें, चंदन का तिलक या अष्टगंध का तिलक अगर आप नियमित रूप से लगा सकें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, कोई भी कुंडली में योग होगा, राजयोग होगा, दरिद्र योग होगा, खराब योग होगा, अच्छा योग होगा, उसका फल मिलता है आपको दशाओं में। सही दशा आपको मिले तब जाकर के राजयोग का फायदा होता है। यानी बात समझिए कि आपके घर में बिजली की बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, बढ़िया बल्ब लगा है, बढ़िया टीवी लगी हुई है, लेकिन अगर उसमें लाइट का प्रवेश नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं होगा। उसी तरह से कुंडली में कितने भी शुभ योग क्यों ना हो, अगर सही दशा सही समय पर ना आए तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में राजयोग तो होते हैं लेकिन सही दशा न मिल पाने की वजह से वो राजयोग प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात कि बृहस्पति के राजयोगों के बारे में ऐसा ज्यादातर देखेंगे आप कि ये उम्र के सेकेंड हाफ में 60s के बाद ज्यादा बेहतर फल देता है। बृहस्पति वृद्धावस्था से संबंध रखने वाला ग्रह है, इसलिए 60 साल से लेकर के और लगभग 74 साल तक या 72 साल तक बृहस्पति के राजयोग ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तीसरा एक कारण यह भी होता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, पवित्र ग्रह है। आप जीवन में शुभता पवित्रता से रहते ही नहीं हैं, रोज मांस मदिरा का सेवन करते हैं, लोगों से अपशब्द बोलते हैं, लोगों के लिए मन में बुरी भावनाएं दुर्भावनाएं रखते हैं। तो अगर आप खुद ही बहुत ज्यादा निगेटिव आदमी होंगे तो बृहस्पति का योग पॉजिटिव कैसे होगा आपके लिए। इसीलिए ये 3 वजहें होती हैं, एक तो दशा नहीं होती, एक तो लेट में फल मिलता है, और तीसरा आपकी खुद की आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से राजयोगों के शुभ फल आपको समय पर प्राप्त नहीं होते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।